दोस्तों, आपके अपने दिव्या फूड आर्ट में स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज हम आपको ऐसा डोसा बना के दिखाने वाले हैं जो कि डोसा बनाने में बेहद ही कम समय लगता है और इतना टेस्टी और एकदम हेल्दी है। बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं है क्योंकि ऑयलिंग ज़्यादा नुकसान करता है बॉडी के लिए। मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें कोशिश ये रखूं कि मैं हेल्दी बनाऊं, ना कि ऑयलिंग नहीं बनाना। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखें और आगे जाके आप सीखेंगे। तो एकदम मतलब इजी तरीका है, इसमें कोई कठिन भी नहीं है, जल्दी फास्ट बन जाना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही समय लगता, ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और बेहद ही मतलब बच्चों को तो इतना पसंद है कि पूछे मत। अब आज मेरे बच्चे को देखो, पता है कि मैं आज डोसा बनाने वाली हूँ, वो अभी से किचन में ही चक्कर पे चक्कर लगा रहा है क्योंकि उसको डोसा इतना पसंद है कि क्या बताएं हम। मतलब मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ उसको डोसा, परंतु उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे डोसा सांभर वगैरह, परंतु हाँ, मैं डोसे के साथ चटनी बनाऊंगी और डोसा। आप अब हम आ गए हैं, देख सकते हैं हमने ले लिए हैं चावल और दाल ले लिया है। आप चाहे तो दोनों की मात्रा बराबर कर सकते हैं, चाहे तो दोनों की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। चाहे तो आप दाल बस के डोसे बना सकते हैं नहीं चावल डालते हुए, चाहे तो आप चावल बस के डोसे बना सकते हैं बिना दाल की। तो हम इसको बढ़िया अच्छे से धोकर मिक्स करके फ्री कर लेते। देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही अच्छे से धो लिया था और इसको हमें भिगो देना। शाम को भिगो देंगे, मॉर्निंग में सुबह हम नाश्ते के लिए डोसे बनाएंगे। तो आप देख सकते शाम को हमने इसको बड़े अच्छे से धो धा के भिगो दिया था। अब हम आ गए सुबह मॉर्निंग में, तो अब हम इसको सुबह मॉर्निंग में बढ़िया अच्छे से भीग गई है, बहुत ही अच्छी। मैं तो छिलके वाले डाली, आप चाहे तो बिना छिलके वाले भी डाल सकते हैं क्योंकि छिलके वाले बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, इसलिए मैंने छिलके वाले डाली। अब आप देख सकते हैं मैंने ले लिया इस जार। मैं मिक्सी जार में इसको डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। अब हम इसमें जब पीसेंगे तब हम 2 चम्मच इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और बढ़िया अच्छे से जमा हुआ दही है। तो आप इसमें 2 चम्मच से ज़्यादा आवश्यकता पड़े, नहीं पिस जाए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट को जितना मेरा गीला है इतना गीला पेस्ट रखना ताकि इसको बनाने में बिल्कुल आसानी रहे। मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया, 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दिया, 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। अब मैं इसको बढ़िया अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने चीनी इसलिए ऐड किया ताकि मेरे जो डोसे हैं बहुत ही अच्छे से थोड़े से फूलेंगे, जो मतलब अच्छे से बनेंगे बढ़िया से। कितना भी मैं पतला बनाऊंगी बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टी। अब आप मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिए रेस्ट के लिए, 15 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं आगे मैं कढ़ाई ले लिया दूसरा, मैंने इसमें ऑयलिंग ऐड कर दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देती हूँ और इसमें जो वो होती है क्या बोलते हैं, नाम भी याद आते आते पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये मैंने मिर्ची इसमें ऐड कर दिया है और ये अदरक ऐड कर दिया है छोटी छोटी, और हमारे तरफ उसको सरसों बोलते हैं। तो मैंने जो छोटी बारीक कटी हुई मतलब बारीक सरसों रहती, मैंने उसको इसमें ऐड किया था, जो नाम याद नहीं आ रहा था। और ये मैंने बारीक कटा हुआ प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया, बारीक कटा हुआ प्याज है। तो आप चाहे तो मतलब इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब बढ़िया इसको हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हम ऐसे ही हिलाते हमें इसे पकाना है। मसाले को थोड़ा सा पका लेते हैं, 2-3 मिनट का समय लगेगा, पक के तैयार हो जाएगा। आ गए हमने ले लिया आलू। आलू को हमने बढ़िया अच्छे से हाथों की सहायता से हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब वो कर लिया था, अच्छे से मथल लिया था ताकि अच्छे से पीस जाए बढ़िया, हाथों से हो गया। अब आप देख सकते हैं हमें इसको यूं ही थोड़ा सा कंटिन्यू हिलाते रहना है। इसको हमें इसलिए कंटिन्यू हिलाना है ताकि ये जो आलू है बहुत ही अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, परंतु मुझे पानी की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। मेरा बहुत ही अच्छा पेस्ट वैसे भी है, आप चाहे तो ऐड कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोसे बनाने में बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा इसी तरह से मिलाऊंगी, ताकि मैं इसलिए 2-3 मिनट के लिए मिलाऊंगी ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा से आ जाएगा, ताकि भून जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी चीज़ में खा सकते हैं, इसे समोसे के लिए यूज कर सकते हैं, कचौरी के लिए यूज कर सकते हैं, और भी कोई नई चीज़ के लिए कर सकते हैं, बढ़िया अच्छा रोल बनाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे जो बच्चे तो इतना पसंद करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब हम आ गए वापस, हम इसको कर लिए फ्री। अब हम आ गए वापस से कढ़ाई की तरफ। उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया थोड़ा सा, मैं इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर देती हूँ और जो
थोड़ी सी ये बारीक कटा हुआ हमारा अदरक है, ये मिर्ची है, मिर्ची को हमने बीच से कट लगा लिया था। अब हम चटनी बनाएंगे, चटनी की तैयारी ही कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें मैंने एक ही प्याज था, मैंने एक ही प्याज को बड़े बड़े साइज में काट लिया था और मैं इसको बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा मिला लेती हूँ। थोड़ा सा मिला लेते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े बहुत हमें जो मसाले ऐड करने हैं। और ये रहा हमारा चने की दाल। चने की दाल भी मैंने कल ही भिगोई थी और इसको बढ़िया अच्छे से फूल गई थी। इसको धोने के बाद मैंने इसको पानी सुखाना चाहे तो सुखा ले, नहीं सुखाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो पहले ही इसको ऐड कर सकते हैं, चने की दाल को पहले ऐड कर दें, ऐड करना तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेस्ट वैसा ही लगेगा जैसा लगना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से बढ़िया से मिलाते हुए थोड़ा हमें इसे अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार हल्का फुल्का नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि नमक तो पहले ऐड कर देते हैं ताकि हमारा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बने, हेल्दी बने। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला बस ऐड किया और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते। लाल मिर्च पाउडर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हमारी पहले मिर्च है, थोड़ी हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। और ये 2 हमने टमाटो लिए थे, 2 हमने टमाटो को काट लिए थे बड़े बड़े साइज में और हमें इसको भी इसमें डाल लिए हैं। अब हमें इसे यूं ही ऐसे कंटिन्यू इसे हमें 2-3 मिनट के लिए, चाहे तो आप इसे हिलाते हिलाते पका लें, चाहे तो इसको आप ढक के भी पका लें। मैं इसे इसलिए थोड़ा सा ऐसे करती ताकि इसका जो कलर है और जो इसका ऑयल है, ये जो पकने में थोड़ा इसमें बिल्कुल ही मतलब अच्छे से खुशबू आए, क्योंकि खुशबू आएगी ना वही सबसे अच्छा लगता है। अब मैं इसे ऐसा करती हूँ 2 मिनट के लिए बस ढक देती हूँ। 2 मिनट के लिए मैं इसका ढक के वेट करती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका 2 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही और भी अच्छा सा पक गया है, बहुत ही अच्छा पक भी गया, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। परंतु मैं इसमें अब मैं चने की दाल, आप पूछेंगे तो चने की दाल डालने का पता क्या मतलब होता है, 1 मिनट में इसको बता। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी भी ऐड किया है। पानी इसलिए हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऐड किया है। एक बार हम इसे वापस से और ढक दें, क्योंकि हमने पानी ऐड किया, इसको हमें 1 मिनट के लिए ढक देते, 2 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी ऐड किया था, इसलिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढका था। पता है चने की दाल डालने का क्या मतलब, चने की दाल डाल के बनाते हैं ना, इतनी टेस्टी इतनी प्यारी बनती है चटनी की, क्या पता। देख सकते हैं आप, मैंने इसे मिक्सी में अच्छे से पीस के फ्री कर लिया बढ़िया से। आ गए हैं, हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है। हम 1 ही चम्मच ऐड किए, हम इसमें वो जो जीरा और सरसों हमने ऐड कर दिया है, छोटा बारीक वाला सरसों। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ये कड़ी पत्ता और हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया। अब ये जो हमारी चटनी बनी हुई है ना, हम अपनी चटनी में इसको ऐड कर देंगे। चटनी में हमने बढ़िया अच्छा सा लगा दिया तड़का। चटनी तो हमारी सच में बता रहे देखने लायक है, जबरदस्त चटनी बन गई हमारी। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पेस्ट था ना, हमारा पेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा टेस्टी बना। और आप उसको पेस्ट को गीला रखें, गीला रखने में आपके बहुत ही अच्छे डोसे बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। आप इसमें ऑयल लगाने के बाद अच्छे से इसको पोंछ लें। अब आप देख सकते हैं इसको बढ़िया इस तरह से थोड़ा ऐड करके थोड़ा सा घुमाते रहना, हल्का हल्का सा, हल्के हाथों से, ज़्यादा हार्ड हाथों से मत करना, नहीं तो ये आपका उखड़ उखड़ के बाहर आएगा। जब आप इसमें डोसा डालें ना, उससे पहले इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल दें, ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क लें। पानी छिड़कने के बाद इसको बढ़िया अच्छे से तवे को थोड़ा सा अच्छे से साफ कर दें। साफ करने के बाद आप डोसा बनाएंगे तो आपका बढ़िया अच्छे से ये लगे भी जाएगा और डोसा में कोई खराबी भी नहीं आएगी, बढ़िया बनाने में अच्छे से बनेगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसे लो फ्लेम में पका रही हूँ, क्योंकि लो फ्लेम में पकाऊंगी मेरा डोसा बढ़िया अच्छे से चारों तरफ पकेगा। मैंने इसमें हल्का हल्का सा ऑयल भी डाला था, मतलब बताई नहीं, परंतु हाँ मैं बता देती, ऑयल डाली थी बढ़िया हल्का हल्का सा। अब आप देख सकते हैं मैंने जो वो आलू का बनाया था, वो आलू को बढ़िया हम इसमें अच्छे से लगा देते हैं बढ़िया सा, ताकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा ये। और चटनी के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। और अगर जो आप सांभर बनाते हैं फिर तो पूछिए मत, आप खुद ही अकेले खा जाएंगे। देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा अमेजिंग बना है। मैं खुद बता रही हूँ, मैं तो 2nd बार बना रही हूँ। एक बार मैंने बनाया था 10-12 साल पहले, मैं बहुत रोई थी, बहुत गंदा बना था। अब आप देख सकते हैं मैंने 2nd बार इस बार बनाया है, मतलब ये फर्स्ट बनाया भी फर्स्ट, और इतना सुंदर बना। मैं वापस से आपको और बना के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही कम समय में लगेगा। मतलब इसको हमें जब डालना ना, आप जब इस जो भी बर्तन से इसको आपको हिलाना है, बड़ा करना है ना, उसको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल हल्के ही हाथों से करना है।
हार्ड हाथों से करेंगे तो आपका चिपक चिपक के निकलेगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें अच्छे से ऑयलिंग लगा देती हूँ। चाहे तो आप ऊपर से ऑयल डाल दें, कोई दिक्कत नहीं आपको लगाना, ऑयल ऊपर से डाल दें, परंतु मैं हल्का सा बिल्कुल लगा देती हूँ। चाहे तो आप घी लगा दें, बटर लगा दें, आपको जो पॉसिबल लगा दें। इसमें कोई ऑयल वाला कोई टेंशन नहीं है कि आपको नुकसान करेगा, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। मैंने जिस चीज़ में तेल डाल डाल के बनाया बिना बिल्कुल एक एक चम्मच ऐड करके बनाई हूँ। देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा सा आराम से लगा दे, ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इसको अच्छे से वैसे रोटी के जैसे रोल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर तरह से बनने के लिए ये बन जाएगा इसका शेप, परंतु मैं इसको रोटी के जैसे शेप नहीं दे रही, तो मैं इसको इसी तरह से देख सकते हैं। अब आप बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बन गया है। मतलब मैंने बनाया जब मुझे इतनी खुशी मिली कि यार मैंने लाइफ में कभी नहीं इतना अच्छा बना पाई। मैंने बनाने की दोबारा कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि एक बार कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, दोबारा मन नहीं करता। अब आप देख सकते हैं मैंने वापस से एक और आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक दिखाएंगे तो अच्छे से सही नहीं बन पाता है, किसी से नहीं बन पाता, मैं खुद नहीं बना पाती, मैं दूसरों को क्या बताऊँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से दिखा दूँ, आप बढ़िया से सीख लें, क्योंकि डोसा ही एक ऐसा चीज़ है। और जब भी आप बनाए ना, दूसरा तीसरा जब भी बनाना, आप गैस को बंद ही कर दें या तो, और नहीं बंद कर पा रहे ना तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ही डाउन रखें, बिल्कुल ही लाइट, ठंडा होने दिया करें थोड़ा सा। तवे को ठंडे होने के बाद आप जब उसमें लगाओगे ना, बनाओगे ये डोसे को बनाओगे, तब बहुत ही अच्छा शेप दे सकोगे। वो कहीं से ना फटेगा ना टूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बहुत ही अच्छा शेप से दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैं वापस से एक और बना के आपको लास्ट बार दिखा देती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे ये डोसा आपको कैसा लगा है। और भी आपको, और आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपको क्या चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। मैं आपको आपकी मनपसंद रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी डोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बनकर हो गया तैयार। अब हम गरम गरम खाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।